वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ओवरकम केमिस्ट्री पे। और आज के इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे सॉल्ट के टाइप्स का। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं कि सॉल्ट और उसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और किस तरह से इनके एग्जाम्पल्स आपको आएंगे, किस पे क्वेश्चंस बनेंगे और आप इनको कैसे समझेंगे। लेट्स वी डिस्कस एंड स्टार्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक। तो सॉल्ट के बारे में एक जनरल कॉमन जो आपको नॉलेज है वो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में मिल चुकी है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसके बारे में भी आप डिस्कस कर चुके हैं और समझ चुके हैं। देखिए, तो हमने क्या सीखा है कि अगर कोई एसिड, ठीक, और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन क्या होती है, आपको एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की तरफ ले जाती है और प्रोडक्ट हमेशा क्या निकलता है, सॉल्ट, ठीक। तो इस तरह से आपको सॉल्ट मिलता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि सारे एसिड और बेस रिएक्ट करके आपको वाटर दे ही, ठीक। वाटर आपको तभी मिलेगा जब आपका एसिड में रिप्लेसेबल H+ आयंस होंगे और बेस में रिप्लेसेबल OH- आयंस होंगे, तो ही वे आपका न्यूट्रलाइज होकर के वाटर मॉलिक्यूल देंगे। कॉमनली हम क्या देख सकते हैं, मैंने आपको बताया, एग्जांपल ले लें अगर हम HCl की रिएक्शन अमोनिया से करा दें, सपोज कर लीजिए कि अगर HCl की रिएक्शन अमोनिया से हो जाए तो क्या मिलेगा आपको, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड क्या है, आपका एक सॉल्ट है, ठीक। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसमें कहीं आपको वाटर नहीं मिलेगा। अगर आप देखते हैं कि कोई एसिड, सपोज कर लीजिए आपने HCl की रिएक्शन किसी एल्कली से करा दी, एल्कली क्या है आपका NaOH, अगर आप इससे करा देंगे तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, NaCl और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो है ये आपका तभी पॉसिबल है जब आपका HCl भी एक्वस कंडीशन में हो और NaOH भी एक्वस कंडीशन में हो। तो एक्वस सॉल्यूशन में एसिड्स और बेसेस बेसिकली एल्कली रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं, तो ये रिएक्शन जो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब एक और चीज है कि जब आप सॉल्ट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो हम सॉल्ट में ही समझ लेते हैं। NaCl कोई भी सॉल्ट है, चाहे आप अमोनियम क्लोराइड रख लीजिए, सोडियम क्लोराइड रख लीजिए, मैग्नीशियम के हैलाइड्स हैं दूसरे, उनको रख सकते हैं बहुत सारे, या इनका कोई एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है, ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट होने का मतलब कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं, ठीक, सिर्फ अलग होते हैं। पानी में अगर आपने सॉल्ट यानी कि नमक को डिसॉल्व कर दिया तो क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड आयंस आपस में अलग हो जाएंगे, लेकिन ये अलग नहीं होंगे, परफेक्टली अलग नहीं होंगे। इसको कहते हैं डिसोसिएट होना, आयंस में अलग होना, डिसोसिएट होना। अगर वो परफेक्टली अलग हो जाएंगे तो डीकंपोज हो जाना। डीकंपोज होने पर क्या होगा, सोडियम आपको मेटल के रूप में या सॉलिड के रूप में मिल जाएगा, क्लोरीन आपको गैसेस फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये डिसोसिएट होते हैं, न कि डीकंपोज होते हैं। क्लियर है डिसोसिएशन और डीकंपोजिशन का हिसाब किताब। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर आपको स्पीसीज मिल रही हैं, ठीक है, इनमें जो ये कैटायंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैटायंस होते हैं, इनको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल, ठीक। इसी तरह से जो आपका एनायंस होते हैं, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, इनको हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल। तो ये आपको अभी ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो ये टर्म आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक। चलिए आइए हम देख लेते हैं अब सॉल्ट के टाइप्स क्या हैं। सॉल्ट के टाइप में नंबर 1 है आपका, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल या जनरल सॉल्ट, ठीक। हमने पहला है नॉर्मल या जनरल सॉल्ट, जनरल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट जिनमें डू नॉट हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, डू नॉट हैव रिप्लेसेबल H+ और OH- आयन। ऐसे सॉल्ट जिनमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन या OH- आयन नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्मल या जनरल सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के आपके पास है कॉमन सॉल्ट NaCl, तो अगर आप इसको आयोनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ आपको
Na प्लस प्लस Cl माइनस। इसी तरह से सपोज कर लीजिए आपके पास है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, तो अगर आप इसको भी आयोनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो इस तरह के सॉल्ट में कोई भी आपको ना H प्लस आयन मिलेगा ना OH माइनस आयन। तो ये सॉल्ट किसका एग्जाम्पल है, नॉर्मल या जनरल सॉल्ट का। नेक्स्ट है हमारा एसिडिक सॉल्ट। किसे कहेंगे एसिडिक सॉल्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो आर्हेनियस और लोरी ब्रोंस्टेड की डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं एसिड कहलाते हैं। अगर सॉल्ट है, आपने आयोनाइज किया, डिसोशिएट हुए और H प्लस आयन देते हैं तो वो क्या होंगे, एसिडिक सॉल्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां भी लिखा भी है, हैविंग रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। एसिडिक सॉल्ट में रिप्लेसेबल H प्लस आयंस होंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लीजिए हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं इसको आयोनाइज कराऊं तो क्या मिलेगा मुझे, Na प्लस प्लस HCO3 माइनस। क्लियर है। अब देखिए ये जो HCO3 माइनस है इसका नाम है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक, अगर हम बाइकार्बोनेट आयन को आयोनाइज करा दें तो क्या मिलेगा, देखिए H प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस। ध्यान सुनिएगा, आपने इसको आयोनाइज किया सोडियम बाइकार्बोनेट को तो आपको सोडियम आयन प्लस HCO3 माइनस मिलेगा। अब अगर आप चाहें तो इसको भी आयोनाइज करा सकते हैं या ये भी सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाता है। कैसे, HCO3 पे एक माइनस है, ये H जो है वो प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा तो ये हो जाएगा CO3 माइनस माइनस। CO3 माइनस को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोनेट आयन। ठीक, तो कार्बोनेट आयन क्या है आपका, ये कब बनेगा, जब आप SCO3 माइनस को आयोनाइज कराएंगे। तो ये अपने अंदर से H प्लस आयन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है या रिलीज कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा सॉल्ट है, आपका एसिडिक सॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास है सोडियम बाइसल्फेट, ठीक, NaHSO4। तो इस तरह के जो आपके सॉल्ट होंगे वो क्या होंगे, आपका एसिडिक सॉल्ट होंगे। आइए अब हम देखते हैं बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। बेसिक सॉल्ट को कैसे समझेंगे, डेफिनेशन ही है कि जिनमें आपका रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस होंगे वो आपका बेसिक सॉल्ट होंगे। समझेंगे कैसे, जरा एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड एक सॉल्ट है, आप इसको आयोनाइज करिए तो क्या मिलेगा आपको, आयोनाइज करने पे आपको मिलेगा Mg2 प्लस प्लस OH माइनस प्लस Cl माइनस। क्लियर है। जब आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड, ठीक, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड को आयोनाइज करने पे क्या मिलता है, OH माइनस आयन। इसलिए ये एक बेसिक सॉल्ट है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड है, ठीक, ये भी क्या है आपका इस तरह का एक एग्जाम्पल बन जाएगा, सॉल्ट का एक टाइप है। आइए देखते हैं मिक्स्ड सॉल्ट क्या होते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, कि कैसे समझेंगे आप, ऐसे सॉल्ट जिनमें मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा या तो कैटायंस हो या एनायंस हो, ऐसे सॉल्ट को आप क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सॉल्ट। कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई सॉल्ट है मेरे पास NaKSO4, ठीक, नाम क्या है इसका, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। ठीक, अब देखिए इसको अगर आप आयोनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, Na प्लस प्लस K प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। ठीक है, तो ये एक ऐसा सॉल्ट है जो डिसोसिएशन होने पर दो टाइप के कैटायंस रिलीज करता है, जिनमें आपका सोडियम भी कैटायन है, पोटेशियम भी कैटायन है। तो कैसा सॉल्ट हो जाएगा ये, मिक्स्ड सॉल्ट। एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है कैल्शियम ऑक्सीक्लोरोक्लोराइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरो, ये OCl है,
ठीक, तो अगर आप इसको आयोनाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Ca2 प्लस प्लस OCl माइनस प्लस Cl माइनस। तो यहां आपको दो टाइप के एनायंस मिल रहे हैं। तो ये दोनों ही जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, मिक्स्ड सॉल्ट के। क्या होते हैं डबल सॉल्ट, इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं और समझते हैं। देखिए, जब आप दो या दो से ज्यादा जनरल सॉल्ट को, सिंपल सॉल्ट को लेकर के एक्वस सॉल्यूशन बनाइए, ठीक, और उसके बाद उस एक्वस सॉल्यूशन को क्या कर दीजिए, वेपराइज कर दीजिए, ठीक, या वेपराइज होने दीजिए, तो बाद में जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, एक डबल सॉल्ट मिलेगा या ट्रिपल सॉल्ट मिलेगा। तो हम बेसिकली डबल सॉल्ट पे डिस्कस करते हैं, ये समझ जाएंगे तो आप इसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो भी आसानी से समझ जाएंगे। कैसे, देखिए, सपोज कर लीजिए कि मैंने NaCl लिया हुआ है, ठीक, और इसके साथ मैं कोई दूसरा सॉल्ट ले लूं, मान लीजिए मैंने यहां पे ले लिया है MgSO4 ले लिया है, ठीक। अगर मैं इनका एक्वस सॉल्यूशन बना दूं, क्या बना दूं, एक्वस सॉल्यूशन बना दूं और फिर इसको वेपराइज कर दूं, तो जो मिलेगा मुझे उसमें ये दोनों कंटेंट होंगे, NaCl इंटू MgSO4, ठीक। इस तरह का अगर कोई सॉल्ट मिलेगा तो वो आपको क्या कहलाएगा, डबल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या देखते हैं, पोटास एलम, फिटकरी, पोटास एलम, ठीक, फिटकरी का नाम तो सबने सुना होगा, पोटास एलम जानते ही हैं। ये एक आपका केमिकल सब्सटेंस है या एक सॉल्ट है जो क्या है आपका कई डिफरेंट टाइप से यूज किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वाटर क्लीनिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, पोटास एलम का जनरल फॉर्मूला आप जानते ही हैं, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। तो हमने कहा है इसको डबल सॉल्ट। देखिए, एक सॉल्ट पोटेशियम सल्फेट है, दूसरा सॉल्ट एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये दोनों ही मिक्सचर एक सॉल्ट में मिलता है, इसलिए ये किसका एग्जांपल है, डबल सॉल्ट का। जो आप यहां देख रहे हैं 24H2O, ठीक ना, इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल जो किसी पर्टिकुलर सॉलिड को बनने में, स्टेबलाइज होने में हेल्प करते हैं और उसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म में पड़े रहते हैं। होगा ये सब्सटेंस बिल्कुल सॉलिड, ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल आपका वाटर मॉलिक्यूल है तो ये क्या होगा, वेट होगा, गीला होगा, नहीं, होगा ये ड्राई, लेकिन ये एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर सॉल्ट को स्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे ही आपके पास एक और एग्जांपल है मोहर सॉल्ट का, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पोटास एलम, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का क्या है फॉर्मूला, तो देखिए FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट का एक मिक्सचर है, तो ये भी आपका क्या है, एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल है, ठीक। एक और सॉल्ट है जिसे थोड़ा सा आप लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, जब आप 12th में जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वहां पढ़ने को मिलेगा, और वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये कुछ इस टाइप के सॉल्ट हैं जिनमें कोई आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कोई एनायन किसी मेटालिक कैटायन के साथ, ठीक ना, मेटालिक कैटायन के साथ, मैं आपको यहां लिख देता हूं, क्या देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अगर आपको कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं समझ में आता है तो आप मेरे वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं। क्या है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायन किसी मेटालिक कैटायन के साथ क्या बनाते हैं, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह के सॉल्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल K4FeCN6। अब ये कैसे आयोनाइज होता है जरा देखिए,
जब आप इसको आयोनाइज करते हैं तो ये देता है आपको 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 4 माइनस। ठीक, अब सुनिए, हमने सॉल्ट की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि ये पर्टिकुलरली क्या होते हैं, अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की एक खासियत होती है कि इसमें आपका कैटायनिक और एनायनिक पार्ट तो आपका दिख रहा है डिसोशिएट हो गए, लेकिन जो ये बीच का आपको दिख रहा है जिसमें Fe जो है ये आपका Fe2 प्लस फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक, ये किसी भी कंडीशन में इस CN6 से डिसोशिएट नहीं होता है। यही खासियत क्या करती है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बाकी और सारे सॉल्ट से अलग करती है। ठीक, तो इस तरह के एग्जांपल्स थोड़ा आपको हायर स्टैंडर्ड 12th में मिलेंगे, वहां आपको एक बार और डिस्कस किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये बेसिक्स आपके लिए गिवन है इस वीडियो में। चलिए आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट है उनके कितने टाइप्स हैं। देखिए, हमारे पास सॉल्ट जो हैं वो बेसिकली 6 टाइप के अवेलेबल हैं, जिनमें हमारा पहला है आपका नॉर्मल सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जिनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं होते हैं। ठीक, नॉर्मल सॉल्ट हैं। एसिडिक सॉल्ट क्या है, ऐसे सॉल्ट जिनमें रिप्लेसेबल H+ आयंस अवेलेबल हैं। बेसिक सॉल्ट क्या है, जिनमें रिप्लेसेबल OH- आयंस अवेलेबल हैं। मिक्स्ड सॉल्ट क्या है, जिनमें एक या एक से ज्यादा, ठीक, एक से ज्यादा कैटायंस या एनायंस प्रेजेंट हैं, वो मिक्स्ड सॉल्ट हैं। डबल सॉल्ट, 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट जब आपका क्रिस्टलाइज होते हैं, ठीक, सॉलिड फॉर्म बनाते हैं, तो इस तरह से जो सॉल्ट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट, जिसका एग्जांपल पोटेशियम यहां लिखा हुआ है। और फिर है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वे सॉल्ट होते हैं जो आपका पर्टिकुलरली किसी भी तरह से मीडियम में आप आयोनाइज कराते हैं तो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, ये आज की इस वीडियो में आपके पास सॉल्ट और उसके क्लासिफिकेशन में जो चीज़ें थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप मेरे चैनल बने रहिए, चैनल को आप टेकअप करते रहिए, जो भी इसमें नई चीज़ें मिल रही हैं पढ़ते चलिए, समझते चलिए और अपना फ्यूचर, अपनी नॉलेज सिक्योर करते चलिए। आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से और खुद का, अपने माता पिता का, अपने देश का, पूरी दुनिया में नाम करिए। थैंक यू सो मच फॉर द डे।